हेलो जैन साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं करड़ी करड़ी का त्रासी करड़ी चिन्ह एवं घातांक करने के बारे में। ठीक है, जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ्स का एग्जाम आने वाला है आपका, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्या है डेली एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि क्या हो आपको अच्छी जो आपको जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए क्या हो आप अच्छे से अच्छा एग्जाम परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने क्या बताया था आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न बताया था, लेकिन हम आज क्या है इस वीडियो में बात करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, कौन से करेंगे आज? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में क्या है 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आज इन्हीं के बारे में हम क्या है पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों रूट। ठीक है, अगर हम देखें क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है रूट 176 प्लस। ठीक है, रूट 176 प्लस रूट 2401। ठीक है, ये आपका क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ जाएगा और आपका एमसीक्यू में भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं सारे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों 176 रूट के अंदर है और रूट के अंदर क्या है 2401। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिए हो आपको तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि रूट के अंदर मतलब एक बड़ा रूट दे रखा होगा, उसके बाद एक छोटा रूट दे रखा होगा। छोटे रूट के अंदर जो नंबर दिया होगा सबसे पहले हम क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 2401। तो इसके लिए क्या है दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि 2401 का क्या वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, लेकिन हमें पता नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। इस तरीके से नंबर लिखते हैं और फिर क्या करते हैं हम स्क्वायर के फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में चलें। लेकिन क्या है दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्या डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका वर्गमूल और वर्ग से रिलेटेड आपका जो चैप्टर है वो अगला चैप्टर है, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से सारे क्वेश्चन जो आपके आएंगे इस तरीके के वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन में हम क्या डायरेक्ट करेंगे। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 2401 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, ये आपका होता है 49 का। ठीक है, जो 2401 होता है 49 का वर्गमूल होता है। ठीक है, क्या होता है 176 प्लस 49। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसका होता है 49। ठीक है, तो यहां से रूट हट गया पूरा, ये 49 का क्या है वर्ग है। ठीक है, वर्गमूल। तो यहाँ पे आ गया आपका 49। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब रूट के अंदर क्या है इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 9 में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, एक कैरी यहाँ आ गई तो 4 1 5 और 5 7 12 की 2 कैरी 1। ठीक है, तो 2 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 2 2 5। तो अब हमें पता है कि जो 2 2 5 है वो किसका वर्ग होता है, तो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं किसका होता है 2 2 5। तो हम क्या करेंगे पहले 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा और 5 9 जा और 3 3 जा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 5 9 जा 45, 3 3 जा और ये आपका ये 3। तो मतलब ये क्या हो गया ये। ठीक, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इस नंबर्स को हम क्या है 2 2 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे जो स्क्वायर वर्गमूल निकालने ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 5 और 3 इन दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, और इन तीन में से दो नंबर है इनमें से एक बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा 5 इंटू 3, तो 5 3 या 15। तो ये आपका जो आंसर है 15 का आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, ठीक है अगला क्वेश्चन है। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं 2 की पावर। ठीक है, 2 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा होगा 2 ब्रैकेट माइनस 1 2 माइनस 1 की पावर। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा। इससे पहले हम क्या पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस प्रिंट है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको दूसरा बता दे रहा हूँ। तो ये 9/4। ठीक है, 9/4 की पावर 2। ठीक है, 9/4 की पावर 2 इंटू 8/27 की पावर
ठीक है, 8/27 की पावर x माइनस 1, ठीक है, और इक्वल में दे रखा होगा आपको 2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 3 × 3 × 9 होता है, ठीक है, 3 3 जा 9, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम स्क्वायर में फॉर्म में लिख लेंगे, इनटू इस 2 का क्यूब होता है 2/3 की पावर 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल 2/3, ये लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 3/2 की पावर 4, ठीक है, बिल्कुल, और 2/3 की पावर 3x माइनस का 3 इक्वल 2/3, ठीक है। तो 3/2 की पावर 4, तो ये पावर क्या 4 है और ये क्या है 3/2 है, तो हमें क्या बनाने हैं 2/3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स को, अंदर के नंबर्स को हम चेंज कर लेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, इनटू 2/3 की पावर 3x माइनस का 3 इक्वल 2/3, ये हो गया। अब बेस सेम, पावर इक्वल तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 बेस सेम, पावर इक्वल, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरफ हम माइनस करेंगे और इस तरफ क्या करेंगे, बाद में इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, तो बेस सेम पावर माइनस, पावर ऐड, तो माइनस का 4 प्लस 3x माइनस का 3 इक्वल 2/3, ये हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 2/3 तो ये चलेगा, पावर में हम क्या इसको 1 मान लेंगे, 1 मान लिया, इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 4 प्लस का 3x माइनस का 3 इक्वल क्या है आपका 1, तो 3x को ऐसे ही रहने देंगे, 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस का 7 उस तरफ जाएगा, तो ये 1 प्लस 7, तो 3x इक्वल क्या हो गया आपका 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8/3, ठीक है। तो 4 3 7 7 1 8, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपकी, ठीक है, तो 4 3 आपका ये हो गया 3x, 7 माइनस का 4 माइनस का 3 क्या हो गया आपका 7 हो गया, तो 3x प्लस 7, ठीक है, तो 3x माइनस 7 होगा यहाँ पे, तो माइनस उस तरफ जाएगा, 7 1 8, तो 3x इक्वल 8, तो x इक्वल 8/3, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्रिटिकल है, आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, तो इसके लिए क्या है, स्पेशली मैं आपके लिए दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, रूट के अंदर क्या है, नंबर दे रखा होगा, एक रूट पर दे रखा होगा, उस रूट के अंदर क्या है, नंबर दे रखा होगा, तो x की पावर माइनस का 3/5 और ये कर दी 5, x की पावर माइनस का 3/5 और कर दी 5 की पावर, फिर पावर दे रखी होगी माइनस का 5/3, ठीक है, माइनस का 5/3 पावर दे रखी होगी, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का 5/3 पावर है आपकी, अब इस पावर की पावर में क्या है दे रखा होगा 5, ठीक है, यहाँ पे 5 दे रखा होगा। अब हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि अगर रूट क्या हो करनी 5 है, तो ये पावर क्या है ऊपर जाती है 1 के फॉर्म में, बिल्कुल जाती है, और x की पावर माइनस का 3/5 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 5/3 इंटू 1/5, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर 5, इसको ऐसे कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 5 से 5 चले गया, अंदर क्या बचा, अब ये इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, x की पावर माइनस का 3/5, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/3 की पावर 5, ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें करेंगे ये, ठीक है, तो अब अंदर वालों को क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये पावर पावर क्या हो जाएंगी, अगर इस तरीके से दिया हो x की पावर a की पावर a की पावर a, तो ये तीनों क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो x की पावर a का क्यूब, इस तरीके से हम क्या इसको लिखते हैं, ठीक है। ये तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर माइनस का 3/5 इंटू 1/3 इंटू 5, तो 5 से 5 3 से 3, तो x की पावर -1, x की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/x, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका a की पावर, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है।
आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दे रखा होगा a की पावर 3/2, ठीक है, a की पावर 3/2 इंटू बी की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे अपॉन में दे रखा होगा a की पावर 1/2 और दे रखा होगा b की पावर 3/2, ठीक है। इस तरीके का दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a वालों को ऊपर ले जाएंगे, b वालों को b ऊपर ले जाएंगे, मतलब सेम सेम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, a की पावर 3/2, इस a को ले जाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में, a की पावर -2 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, अब यहाँ पे b ले जाएंगे तो b की पावर 1/2 तो ऑलरेडी दे रखा है, इस b को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो माइनस का ये 3/2 हो गया, बिल्कुल हो गया, इस दोनों नंबर्स क्या ऊपर चले गए, बेस सेम पावर है, तो a की पावर 3/2 माइनस का 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 माइनस का 3/2, इन दोनों को एलसीएम करेंगे। एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 अंदर क्या बचेगा 3 - 1 इंटू बी की पावर 2 एलसीएम आया, अब 1 - 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 3/2 तो माइनस का 1/2 और आपका यहाँ पे हो गया था 1/2 फिर माइनस का 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे a की, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 2/2 इंटू बी की पावर माइनस का 2/2, 2 से 2 और 2 से 2, a की पावर क्या है 1 इंटू बी की पावर -1, तो a/b, ठीक है, b को हम क्या नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा आपका b, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, फिफ्थ है। तो फिफ्थ में हम करने वाले हैं 1/2, ठीक है, 1/2, इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा होगा इंटू 16 की पावर 3/2, ठीक है, 16 की पावर 3/2 की पावर फिर दे रखी होगी 1/6, इसी के पावर में क्या है 1/6 है, ठीक है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको क्या है दे रखा होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3/2, ठीक है। ये हो गया आपका पावर क्या है, पावर के ऊपर पावर है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 1/6, 2 से 2, 3 से ये तो 2, ये आपका हो गया 3 2 6, तो 1/2 इंटू 4 की पावर 1/2। अब हम क्या लिख सकते हैं 4 को 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 चले गया 1/2 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 2 से 2 चले गया, बचा क्या हुआ 1, आपका क्या है, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी आपका 6th क्वेश्चन है, ठीक है, आपका ये कौन सा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है। हम 6th क्वेश्चन है हम करने वाले हैं 2x, ठीक है, 2x की पावर 0, ठीक है, 2x की पावर 0 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू, ठीक है, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3/x की पावर 4। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हो तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर की पावर क्या है 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है ऑलरेडी 1 के इक्वल में होती है। तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 3/x4 है, तो एक्स स्क्वायर से क्या एक्स स्क्वायर कट गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या बचा x3/x स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से ये कट गया तो ऊपर क्या बचा ओनली एक्स, एक्स इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका है 7th क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करने वाले हैं 7th क्वेश्चंस, ठीक है। तो 27 की पावर, ठीक है, 27 की पावर x डिवाइड बाय, ठीक है, तो 3 की पावर 3x - 1, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है सबसे पहले हम इसको क्यूब में बनाएंगे, 3 3 या 9 3 या 27, तो 3 की पावर 3x डिवाइड बाय 3 की पावर 3x - 1
अब क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब ये कि ये डिवाइड में दे रखा है, ठीक है। तो डिवाइड में दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, अपॉन में लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। 3 की पावर 3x अपॉन 3 की पावर 3x माइनस 1, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर, ये क्या है प्लस में है तो ये पूरा क्या है माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेस सेम पावर ऐड, तो 3 की पावर 3x माइनस का 3x प्लस 1, तो 3x से 3x चलेगा तो क्या बचा आपका 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3, 3 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, ठीक है। आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको 3 की पावर माइनस का 2 इंटू, ठीक है, 3 की पावर माइनस का 2 इंटू 3 की पावर 5। तो हम इसको सबसे बहुत छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस का 2, तो बेस सेम पावर है, सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगा दो, माइनस का 2 प्लस का 5, तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, 9th क्वेश्चन है, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो आपको, किस तरीके का मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो √5 यहाँ पे दे रखा हो कर्डी 3, √5 कर्डी 3 और यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, √7, अब यहाँ पे कर्डी दे रखी होगी आपकी 2, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है और कर्डी 2। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम मतलब लासापा, ठीक है। लासापा हम लेंगे किसका, 3 और 5 का। 3 और 5 का लासापा क्या हो जाएगा, 3 और 5 का लासा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 2 करनी में दे रखी है और 3 करनी में दे रखा है, तो 3 2 जा 6, 6 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, 6 के इक्वल में हम क्या है 3 को करेंगे, तो 3 2 जा 6, कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे 6 आ जाए, तो 3 2 जा 6, तो ये कर्डी क्या है आपके यहाँ पे 3, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 6। तो अब जितने का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनटू, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ पे आप 2, तो 2 इंटू, अब इसमें क्या करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो लासापा आता है उसी के बराबर क्या करते हैं हम कर्डी को बनाते हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 दोनों सेम हो गए। अब यहाँ पे क्या है, कितने का किया हमने 3 का किया, तो 7 की पावर 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6, तो 5 5 जा 25 और कर्डी क्या है आपकी 6, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 और 49 3 जा 3 4 3, ठीक है, 3 4 3 और यहाँ पे कर्डी क्या हो गई आपकी 6 हो गई, तो ये कर्डी आपकी क्या हो गई 6 आ गई, तो मतलब ये क्या है रूट क्या है सेम बन गए हैं, मतलब कर्डी क्या है सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, रूट के अंदर क्या है 25 इंटू 3 4 3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में हम करने वाले हैं 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू 16 की पावर 1/2 की पावर 1/6, ठीक है। इसकी पावर की पावर में क्या है 1/6, 16 की पावर 2, ठीक है, 16 की पावर 1/2 की पावर 1/6, तो 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे, 1/2 इंटू 2 की पावर क्या है अब आपकी 1/6, तो 1/6 को भी क्या है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दे रहे हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर दे रखी हो तो वो क्या है पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका, तो ये हो जाएगा 1/6, 2 से 2 चले गया, 1/2 इंटू 4 को आप क्या लिख सकते हैं
2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, 2 इंटू 1/6, तो 2 3 जा 6। अब 1/2 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/3, ठीक है, 2 की पावर 1/3। तो ये 1/2 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर -1, बेस सेम पावर है तो 1/3 -1 कर देंगे तो 2 की पावर 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस 3, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 की पावर माइनस का 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से कुछ आप कैश को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1/2 इंटू 16 की पावर 1/2, तो इसको हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हम इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 चले जाएगा 1/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बिल्कुल 2 इंटू 1/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 या 6 तो 1/3, ठीक है, तो ये पावर में 2 की 1/3 चलेगा। अब 1/2 यहाँ पे दे रखा है, अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस का 1, ठीक है, इस हम 1/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस का 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, पावर पावर का एलसीएम लेंगे, 3 1 और 3 एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस 3 हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 2/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 2/3, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 को 1/2 की पावर 2/3, ठीक है। ये आपका क्या इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्डी के अंदर क्या है, ये रूट के अंदर क्या है, ये 3 कर्डी पे है, ठीक है, तो माइनस का 8 इंटू, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा होगा, कर्डी 4 रूट के अंदर 16 है। अब इसको क्या है सॉल्व करने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कर्णी को सेम बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 4 कर्णी माइनस का 8, ठीक है, तो 3 4 टाइम किया तो 4 का स्क्वायर करेंगे इसको इंटू, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे 4 3 क्या करा हमने तो 16 की पावर 3, तो 3 4 जा 12, तो माइनस का 8 इंटू माइनस का 8 इंटू माइनस का 8 इंटू माइनस का 8, 3 4 जा 12 हो जाएगा आपका, इंटू यहाँ पे भी क्या करेंगे 4 16 इंटू 16 इंटू 16, ये आ गया 4 3 जा आपका ये हो गया 12। अब हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, और इसके बाद हम देख लेंगे अंदर क्या है, क्योंकि करनी सेम हो गई, करनी सेम करने के बाद अंदर वालों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्णी के अंदर क्या है हम दोनों नंबर्स को लिख देंगे, तो हम माइनस से माइनस खत्म कर देना, माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस, ये पूरे माइनस खत्म, ठीक है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हो जाएगा एक करनी, सिंगल करने में आपका ये बना क्वेश्चन, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा सॉल्यूशन वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो हम करते हैं, मतलब करनी वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर यहाँ पे क्या है करनी 3 है यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो करनी दे रखी है करनी को हम क्या है इक्वल बनाए, मतलब ये कि 3 और 4 को हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम करने के बाद हम क्या है उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो 3 की करनी है तो 12 में कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 3 में कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दें हम कि 12 आ जाए, तो 3 4 या 12 और 4 3 या 12, मतलब 4 में हम 3 का कर दें और 3 में 4 का कर देंगे, तो जो कर्डी है वो क्या इक्वल हो जाए। जैसे ही कर्डी इक्वल आ जाती है अब हम क्या करते हैं एक सिंगल कर्डी के अंदर के सारे नंबर्स को लिख लेते हैं, जितने कर्डी से करते हैं उसी का हम स्क्वायर करते हैं अंदर, तो अब ये क्या करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, ये सारा नंबर आ गया,
अब इस नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा चैप्टर रहेगा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वर्गमूल के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। वर्गमूल भाग विधि से किस तरीके से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, और वर्ग किस तरीके से ज्ञात करते हैं, वो अगला हमारा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।